पंचायती राज चुनाव को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राम राम साह को लेकर आज हमने पाली जिले के रायपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत देवली में ग्रामीणों से चर्चा की। पंचायत के ग्रामीणों से वर्तमान हालात, मौसम, खेतीबाड़ी, कोरोना जागरूकता, पंचायती राज चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में ग्रामीण युवा, सेवानिवृत्त, राजकीय कर्मचारी भी शामिल हुए। ज़्यादातर लोगों का आरोप था कि गांव में बिजली, पानी, सड़क व साफ सफाई सहित मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्हें ऐसा दबंग सरपंच चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के पूरे गांव के लोगों को साथ में लेकर चले और विकास करवा सके। चौराम देवासी है सर। देवासी सरकार देवासी जी हो सापा कोनी आपरे माता माता सापो साहब खेती जी मारे मकान घर भूल गया सापा बिना देवासी पहचान कोनी सापा रंग नहीं है कोई बात नहीं सर। काय की कर ऐसा देवासी की कर अभी बरसात मियां पानी की करो करियो मैं फॉर्म एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। खेती वेती केड़ी के खेती बाड़ी जोड़िया बढ़िया खेती बाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा गांव रे माने अबार ये जो कोई वोट एरिया कहना है ये सरपंच और वार्ड पंचायत है। अच्छा सरपंच और वार्ड पंचायत चुनाव है। अच्छा ये बात बताओ मने अगर अपने गांव रे माने जो आपरे गांव रे जो प्रमुख रूप कई समस्या है? प्रमुख रूप से समस्या यह है कि तो हॉस्पिटलों में भी तकलीफ भी रहती है। अच्छा अस्पताल की अस्पताल में बहुत तकलीफ है। डिलीवरी के लिए भी मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। हाँ। और समय पर डॉक्टर रहते नहीं है। हाँ। डॉक्टर आते हैं तो अच्छे डॉक्टर आते हैं तो 2 महीने रहता है और 3 महीने रहता है। हाँ। बाद में वो चला जाता है। हाँ। क्योंकि इनकी गाँव की कोई देख रेख करने वाला नहीं। हाँ। नाम क्या आपका? सुरेश लखाओ। सुरेश जी लखाओ। कहाँ रहते हो आप? देवली कला में। क्या करते हैं सुरेश जी आप? खेती का काम करते हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। अभी ये जो बारिश का मौसम है, सीजन है, इस बार अच्छी बारिश बता रहे हैं इधर। बड़े रही सर। इस बारिश से कोई नुकसान तो नहीं हुआ फसलों को? नहीं रही नहीं हुआ। अच्छा लखाओ जी एक बात बताए, अगर आप खेती करते हैं, अभी जो किसानों की जो दशा है वो दिशा है, उसके बारे में अगर आप कृषि मंत्री होते तो क्या करते किसानों की दशा सुधर जाए? जैसे कि किसानों की फसल का दाम नहीं मिल पाता पूरा, मंडी में बिचौलिए खा जाते हैं और हमेशा कालाबाजारी होती थी। इसके लिए आप बताएं किसानों का कैसे उत्थान अपने देश में? सर हमें आते तो हम काला बाजार बड़ी करवाते थे सर और काश्तकार को फायदा दे रहे थे सर। हाँ। अच्छा काश्तकार को बेनिफिट दिलाते हैं। भाई सरकार कहती है किसानों के लिए लाखों करोड़ों रुपए पैकेज दे रही है। जैसे अभी कृषि बीमा भी है, काफ़ी लोगों को ये अपने जो नुकसान हुआ उनको भरपाई के लिए सरकार मुआवजा दे रही है, कृषि अनुदान भी दे रही है। तो क्या उन अनुदान के बावजूद भी अपने जो किसानों की हालत है जो वो दयनीय है, ये क्या कारण है? सर बड़े बड़े आदमियों को मिलता है, छोटे मोटे आदमियों को नहीं पहुँच पाते। अच्छा मतलब मतलब जो असली जो नीडेड है, जो जरूरतमंद किसान है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा अब आपके यहाँ गांव में चुनाव का जो माहौल है, उसके हिसाब से आपको किस टाइप का सरपंच प्रत्याशी चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके? निःशुल्क जैसे अच्छा आदमी रहे, गाँव में भेदभाव न करे, काम करवावे, वैसे सरपंच चाहिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुनना। मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी क्या काम करते हैं? मेरा रेडीमेड फैंसी कपड़ों का दुकान है, छोटा मोटा। कहाँ पे है दुकान आपकी? ये ग्राम पंचायत के ठीक सामने। अच्छा ग्राम पंचायत के ठीक सामने, मतलब यहाँ देवली में ही है आपकी शॉप? हाँ जी। अच्छा ये बताइए अभी जैसे कोरोना का जो चक्कर चल रहा है पिछले 6-7 महीनों में, इस कोरोना के चक्कर में क्या बिजनेस पे प्रभाव पड़ा आपके? बहुत फर्क पड़ा है। हाँ। और कोरोना की वजह से काफ़ी महीनों तक दुकानें बंद भी रही है। हाँ। जिससे मतलब रोजगार लगभग समाप्त जैसा हो गया। भारत सरकार कहती है हम 20 लाख करोड़ कितना करोड़ का पैकेज दिया है, क्या वो पैकेज आपके पास पहुंचा क्या? जी हमें ऐसा कोई पैकेज मिला नहीं है। और ये तो बड़े लोगों के लिए पैकेज मोदी जी बनाते हैं। इसमें कोई छोटे दुकानदारों के लिए ऐसा कोई पैकेज नहीं है। और अगर बैंक से अगर कोई छोटा मोटा लोन भी लिया हो तो उसमें भी मतलब कि जो मोरेटाइजम हुआ था वो नहीं हो पाया था कि आप किस्तें आपको नहीं भरनी है, ऐसा भी कुछ हमें फ़ायदा मिला नहीं है। नहीं मिला उसका फायदा? जी सर। अच्छा तो पैसे पूरे आपने भरे 6 महीने से? आप जैसे हाँ भर ही रहे। कोरोना काल चल रहा है, जी जैसे बैंकों ने पहले कहा था जुलाई तक नहीं लेंगे, फिर अप्रैल तक, फिर अप्रैल से जुलाई किया। जी बैंकों का फुल दबाव भी है। फिर सितंबर आरबीआई ने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा अब ये बताइए जैसे आपके गाँव के अंदर अभी इन दिनों हमने देखा कि मेले का माहौल है, चुनाव का टाइम है, पंचायत राज का चुनाव चल रहा है, गांव के अंदर आपके पास में और भी कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट आपके पास सामने। गांव के अंदर जब कैंडिडेट होंगे तो सब अपने ही होंगे, सब मिलने वाले ही है, सब परिवार के सदस्य ही है। लेकिन आप एक बात बताएं हमें कि आप किस टाइप का सरपंच चुनेंगे ताकि आपके गांव का विकास संपूर्ण रूप से विकास हो सके? मैं गाँव में नेक, निर्भीक और ईमानदार जी छवि वाले और जो ये ऊट पटांग झगड़े करे
या जो ये बोलते हैं कि अगर कोई पक्ष लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम हमारे ठिकाने पे आओ ना, हम समझौता करवा देंगे। तो ये समझौतों की बात ही नहीं पहुँचे ना। गांव में हमें शांति प्रिय सेवक चाहिए। बिल्कुल सही। आपका कहने का मतलब है गांव के अंदर ऐसा सरपंच होना चाहिए, शांति बनी रहे और आपस में पूरी प्रजा को या पूरे वोटर्स को, मतदाता को अपना परिवार समझ के गांव का विकास कराए। ठीक, धन्यवाद सर। आपका मल्लाराम नाम है। मल्लाराम जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सर ई मित्र का काम करता हूँ। ई मित्र का काम करते हैं। कैसा चल जाता है कामकाज? अभी काम काज तो सर ये लॉकडाउन चलता है, ये कोरोना आ गया इसलिए कुछ लोग आते नहीं हैं। अभी जैसे कि अभी आपके गांव के अंदर ये जो चुनाव जो चल रहे हैं, ये चुनाव किन चीज़ों के, जो बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, जगह जगह हमने देखे बैनर होर्डिंग्स ये लगे हुए हैं, ये चुनाव किन चीज़ के हो रखे हैं अभी? सर ये सरपंच और वार्ड पंच के हो रहे हैं। सरपंच और वार्ड पंच के। अभी जैसे अभी ये कितनी तारीख को वोटिंग आपके गांव में? 28 तारीख को। अच्छा, आज नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई? कल हो गई से 19 तारीख की और 20 तारीख का ये नामांकन वापस कोई जाना चाहता है तो। अच्छा। अब ये बात बताइए कि अब जैसे मान लेते आप अगर सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो गांव के अंदर क्या क्या समस्या का समाधान करवाए? सर एक तो ये पानी की बहुत समस्या चल रही है। हाँ। बिजली की भी समस्या चलती रहती जी। है। आए दिन रात को लाइटें काट देते हैं, कोई भी समस्या हो जाती है, परेशानी होती है लोगों को। और ये सड़कें टूटी हुई है, लोगों को ये मतलब ये राशन पर भी अनाज मिलता नहीं है, किसी के बीपीएल में नहीं है, किसी की ये समस्या कोई मजदूरी नहीं मिलती है उसको, तो उनको समस्या का समाधान करें। जैसे कि राज्य सरकार और भारत सरकार कहती है कि हम साल में 120 दिन का मतलब लोगों को रोजगार देते हैं। अभी जैसे कि कोरोना में लॉकडाउन के दौरान सरकार कह रही है कि हमने मुफ्त अनाज पहुंचाया, क्या इसका बेनिफिट नहीं मिला? मिला था सर। मिला इसका बिल्कुल मिला सर। क्या आपको मुफ्त अनाज मिला इसका? सर हमें तो नहीं मिला सर, क्यों हमारा है नहीं इसमें ये। अच्छा, आप इस क्राइटेरिया में नहीं आता, बाकी लोगों को तो मिला क्या? बाकी लोगों को मिलता है सर, मिला है। अच्छा, अब ये जो प्रमुख रूप से गाँव के अंदर अभी जैसे चल रहा है आपके, कौन प्रयासी सर 2 तो सरपंच है सर। अच्छा, सरपंच के 2 प्रत्याशी मैदान में। हाँ सर। तो आपको सरपंच किस टाइप का चाहिए गांव में? निस्वार्थ चाहिए सर, और काम करने वाला आदमी चाहिए सर। काम करने वाला आदमी चाहिए। सीट आदमी की कि औरत की? ये तो सीट तो जनरल की सीट है सर। अच्छा, जनरल की सीट पे। हाँ सर। अच्छा, यहाँ सुनने में यहाँ महिला भी खड़ी है, क्या महिला खड़ी हो सकती है जनरल सीट पे? बिल्कुल हो सकती है सर। महिला, अच्छा, गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था करी कि महिला भी खड़ी हो सकती है। अच्छा, आपके सामने अब समस्या ये है कि एक कैंडिडेट महिला और एक पुरुष, तो आप किस टाइप के कैंडिडेट को चुनेंगे? उसके अंदर क्या छवि देखेंगे? क्या आगे गांव का विकास हो सके? मतलब किस टाइप का सरपंच होना चाहिए, ये बात बताएं हमें। सर काम कराने वाला आदमी चाहिए। हाँ। और निस्वार्थ होना चाहिए। हाँ। और मतलब किसी में ये भेदभाव की बात होनी नहीं चाहिए। अच्छा, बिना भेदभाव के काम कराना। धन्यवाद। मेरा नाम अविनाश है सर। अविनाश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं गांव का हूँ, देवली कला में रहता हूँ। अच्छा, देवली कला में रहते हो। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैंने नर्सिंग कर रखी है और अभी मैं नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी, एग्जाम करते हैं आपके? एग्जाम में वैसे मैं एग्जाम अभी हुआ था अच्छा, मतलब 8 को। हाँ। और अभी और बाकी है एग्जाम, उसकी भी तैयारी, सीटों का वैकेंसी निकल चुकी है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपके नौकरी के लिए सरकार विकल्प मांगती है तो आप किस स्थान पे नौकरी करना चाहिए? सर मैं वैसे स्थान ज़्यादातर तो मैं राजस्थान ही पसंद करूँगी, क्योंकि राजस्थान ग्रामीण या शहरी? सर बता रहा हूँ कि जैसे अगर सेंट्रल में मिला तो मैं मतलब एक सेंट्रल का पोस्ट लूँगा, जैसे एम्स है उसमें। अगर ग्रामीण इलाका हुआ, अगर स्टेट का हुआ तो मैं ग्रामीण इलाका लूँ, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या रहती है मेडिकल रूप से, क्योंकि वहाँ पे ना तो स्टाफ मिलते टाइम से, जिस वजह से पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। एक बात बताइए, आप नर्सिंग की पढ़ाई किए हुए हैं, अभी जो वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के अंदर डॉक्टर कोरोना के मरीज से क्यों भाग रहे हैं? हर आदमी से क्यों भाग रहे हैं? डॉक्टर अपना फर्ज क्यों भूल रहा है? सर जैसे प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि जैसे कहीं जगह ऐसी है कि जहाँ पे मतलब सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही है जी, पूरी तरह सपोर्ट नहीं करी, हमें जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन जो है, मतलब डॉक्टर से ज्यादा जो मरीज के टच में रहता है नर्सिंग स्टाफ, लेकिन नर्सिंग स्टाफ को कोरोना नहीं होता, डॉक्टर क्यों भाग रहे हैं? डॉक्टर जिनकी अपनी सेवा करने का उद्देश्य होता है कि मरीज को, पेशेंट को देखे और मरीज को टच करे और उसका अच्छी तरह से परीक्षण करे, लेकिन डॉक्टर मरीज के हाथ में लगाता, सारे नर्सिंग स्टाफ भी काम कर रहे हैं। तो जितना कोरोना के अंदर जो कोरोना का असली जो योद्धा है, मेरे ख्याल से नर्सिंग स्टाफ से ज्यादा कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मतलब इतना क्या कोरोना का डॉक्टर को खतरा हो गया कि वो भाग रहे हैं और आप लोग सेवा कर रहे हैं?
सर देखो कि सर हमें सबसे पहले हम ही आगे आना पड़ेगा। नर्सिंग स्टाफ है, हमारा रोल यही है कि हमें सबसे पहले पेशेंट को अटेंड हम ही करेंगे। डॉक्टर आएंगे, वो मतलब अपनी जो भी जांचें वो तैयार कर लेंगे। ज़्यादातर टच में हम लोग हैं, डॉक्टर इतने टच में नहीं रहता, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसे रहते हैं कि वो ज़्यादा टच में नहीं आए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम दूर रहें या फिर कोई रहता है। तो इस वजह से जैसे हम नर्सिंग स्टाफ हैं तो हम दिन मतलब 24 आवर में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ड्यूटी हमारी रहती है। ठीक है सर, जिससे हम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के साथ में रह के उनके जो भी साइकोलॉजी है या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनके बीच में रहते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इन दिनों में गाँव कैसे आए हो? इन दिनों में इसलिए गाँव है क्योंकि हम सरपंच चुनाव और वार्ड पंच के चुनाव हो रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं गांव में रह के कुछ पता चले मेरे को भी कि कैसी चल रही है यहाँ पे। और अच्छा ये बताइए, आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, तो आपकी थ्रोट के अनुसार कैसा सरपंच होना चाहिए गांव के विकास के लिए? जो गांव का विकास करा सके। लीडर जो मतलब कि गांव के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे सके। ठीक है। हाँ। और कुछ रंजिशें ऐसी होती है जिस वजह से मतलब सपोर्ट नहीं करता, जैसे वर्ग के कारण या फिर ठीक है जातिवाद के कारण भी कुछ होता है ऐसा, जिस वजह से कोई सरपंच ऐसा हो जो जातिवाद को बीच में ना लाके ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम गांव के ग्रामीणों के बीच में अपना विकास करे ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे एक बात बताइए कि सरपंच ऐसा होना चाहिए जो बिना जातिवाद के काम करे। क्या आज के युग में ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है कि सरपंच बिना कास्टिज्म रखे सबके लिए? बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में मतलब जातिवाद भरा पड़ा रहता है। वो मतलब यही देखते ये हमारा है, ये वो है, ये छोटी जात का है, बड़ी जात का है। उनके भले ही मतलब वो कैसा भी हो, लेकिन उसके मन में एक बार जातिवाद तो आ ही जाता है कहीं। अगर आज एक छोटी कैटेगरी का है और बड़ी कैटेगरी के सामने 2 पोस्ट हो जाएंगी तो पहले वो अपनी कास्ट का ही सपोर्ट करेगा, जैसे बड़ी कास्ट का ही सपोर्ट करेगा वो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सरपंच जातिवाद नहीं करना चाहिए। हाँ, जातिवाद नहीं, पूरे गांव के लिए होना चाहिए। सरपंच का मतलब गांव के अंदर जो भी विकास हो सबके लिए समान विकास होना चाहिए। ठीक है ना? जी सर, कि सरपंच का मतलब ये होता है कि सबके साथ लेके खुद भी चले और उनको भी लेके चले। अच्छा, राम राम सर। राम राम सर। कियो गांव में हुकुम आपरो? देवली कला बिराजनो। कई नाम है, शुभ नाम आपरो? मारो नाम है रामेश्वर लाल चौहान। अच्छा, रामेश्वर लाल जी, अध्यापक। अच्छा, रिटायर्ड टीचर हो? हाँ सर। मार साहब केड़ा माहौल चल रही है गांव में? गांव में बहुत अच्छा माहौल चल रही है। बढ़िया माहौल चल रही है। हाँ। शांतिपूर्ण चुनाव है? शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण। कितनी तारीख में चुनाव है आप रहते? चुनाव 28 तारीख में। मार साहब थे फार्म नहीं भरियो, रिटायर्ड रियाड़ो? हाँ, माने भतीजा रे बहुत बढ़िया है फार्म। अच्छा, आप भतीजा रे बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ मार साहब, आप अगर सरपंच का दावेदार रहता तो गाँव में किन किन समस्या का समाधान कराता? गाँव रे मुख्य समस्या बार गाँव में पूरा गाँव में सड़कें टूटी हुई है। हाँ सर। और सरकार ने ठीक कराता। हाँ सर। और जो गर्ल्स स्कूल है, हाँ। 10वीं है। अच्छा। बच्चियाँ मतलब आगे जो पढ़े उनके रुक जाया करे। हाँ। तो उन्हें सीनियर स्कूल करवाता। अच्छा। गांव में एक खेल मैदान नहीं है। हाँ सर। तो स्टेडियम की घोषणा रियोड़ी है। हाँ। वह अभी बाकी है। अच्छा। उन्हें खेल देवली कला खेल में वैसे ही पाली जिले में अग्रणी है। हाँ। तो वह हम ये व्यवस्था स्टेडियम की करवाते। हाँ, रामेश्वर जी एक बात बताओ, वो जो कोरोना चल रही है, इन कोरोना इन वोटिंग में तो कोई प्रभाव नजर आए? कोई कोरोना हमारे गांव में तो बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि लोग थोड़ी हिफाजत रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। हाँ। सैनिटाइज मुनि देवी जी ने 2 बार हमारे गांव में करवाया है। अच्छा। उससे काफ़ी मतलब जो है हम यहाँ सेफ है। अच्छा, ये कोरोना री आज को बीमारी आई है, आप बारू बीमारी आई है, आप रे हिसाब मार साहब आप शिक्षक रहे हो, पुराना विद्वान हो और जानकार भी हो, तो इन कोरोना में मुक्ति मिलेला अपना कभी? बिल्कुल मुक्ति जरूर मिलेगी। हाँ। और थोड़ा समय लगेगा। हाँ। क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन आई नहीं है। हाँ। और उपचार बराबर जो है वो हो नहीं रहा है। और उपचार के लिए जो है काढ़ा वगैरह दिया जा रहा है, तो उससे जरूर मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद सर। कई नाम है, शुभ नाम आपरो? बुंडाराम है सर। बुंडाराम जी? यस सर। कट्टे विराजनो? देवली कला। देवली कला। कई काम करो बुंडाराम जी आप? प्राइवेट अध्यापक। प्राइवेट अध्यापक हो। मार साहब एक बात बताओ, अब जो कोरोना जो चल रही है, इन कोरोना मायने बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, तो इन की खर्चो हाल रही प्राइवेट स्कूल वाला? इन वास्ते सर बहुत ही हालत खस्ता है कि प्राइवेट अध्यापक जो उनको किन्हीं प्रकार की जैसे तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही है। हाँ। और इनको जैसे काफ़ी लोग जैसे अध्यापक बेरोजगार रह गया है। हाँ। और प्राइवेट जो सेक्टर है, जो भी कॉलेज है, स्कूल है, स्कूलों के अंदर इनको तनख्वाहें नहीं दे रही है, तो इसी बहुत ही भयानक स्थिति है। राज्य सरकार ने सबको तनख्वाह देने का आदेश दे रखा है, लेकिन इसकी पालना हो रही क्या? नहीं, इसकी नहीं हो रही साहब। बिल्कुल इसमें राज्य सरकार के द्वारा सभी प्राइवेट सेक्टर को जैसे
तनख्वाह देने का आदेश दिया गया था, परंतु कोई कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर किसी प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं दे रहे। जब इनको ये कहता जाता है कि हमारे पास में बच्चे यदि फीस भी नहीं देते तो हम कहाँ से तनख्वाह दें। मार साहब एक बात बताइए, आप रहते कहाँ, कहाँ टीचर है, आप नौकरी कहाँ करते हैं? MITS जार्डन कॉलेज। अच्छा, जार्डन में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, ये बताइए आप गांव कैसे बता रहे हैं? गाँव तो अभी मैं चुनाव के हिसाब से ही आया हूँ। अच्छा, चुनाव के हिसाब से गांव बता रहे हैं। चुनाव कब है आप यहाँ? 28 तारीख को है। अच्छा, किन किन के चुनाव है? एक तो मुन्नी देवी चौहान हाँ। और एक रत्नाराम जी। नहीं, चुनाव मतलब किन किन पदों पे? ये तो सरपंच और वार्ड पंच के लिए। अच्छा, सरपंच और वार्ड पंच के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में प्रमुख रूप से एक तो सड़कों की समस्या है, हाँ, जिस कारण से सड़कें टूटी हुई है। और एक कई बार ये होता है कि जैसे गांव के अंदर विकास के लिए ये जैसे कई ये आवारा पशु है। हाँ। ये आवारा पशु जैसे सड़कों के ऊपर बैठा रहता है और जिस कारण से हमारे गांव के अंदर जैसे कई एक्सीडेंट ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और एक मुख्य रूप से जो समस्या है कि गांव के अंदर जो आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमने के कारण खेतीबाड़ी के अंदर बहुत नुकसान होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए खेत में जैसे अब जो फसल खड़ी रहती है उनको फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और जिसमें ज़्यादातर जैसे गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको खेतों के अंदर आज भी जैसे ये देखा जाए तो उसके अंदर उनकी फसल नष्ट हो रखी है ये आवारा पशुओं के हिसाब से। तो हमारे गांव के अंदर ये होना चाहिए कि जैसे कोई भी ऐसे तारबंदी हो जिस कारण से गांव के अंदर कुछ लोगों को राहत मिले। धन्यवाद।